मौसमियाती तब्दीली के बारे में बहुत अरसे से कहा जा रहा था दुनिया में कि भाई मौसमियाती तब्दीली है, इसके असरात होंगे और तबाहियाँ होंगी। और दुनिया में इसके में काफ़ी सारे मेजर्स भी लिए गए। कुछ लोगों ने कोशिश की कि भाई इसको रोका जा सके, मगर ये बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। 2010 में पाकिस्तान एक सैलाब से मुतासर हुआ। हमारी आदत है, हम कुछ सीखते नहीं हैं। और अब 2022 में भी एक सैलाब आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है मुल्क का 1/3 डूब चुका है। ठीक है ना, 1/3 मुल्क का डूब चुका है। कहा जा रहा है $10 बिलियन का मुल्क को नुकसान हुआ है। ये वो मुल्क है जो IMF के आगे $1.2 बिलियन के लिए हासिल करने के लिए मिन्नतें कर रहा था। अब $10 बिलियन का हमारा नुकसान हो चुका है। इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि बड़ी पैमाने में जो है ना जानी और माली नुकसान हुआ है लोगों को। कहीं बोला जा रहा है कि 1000 लोगों की डेथ हुई है और कहीं बोला जा रहा है कि 1300 लोगों की डेथ हुई है। मगर जितने भी लोगों की डेथ हुई है यार, कीमती जानें गई हैं। हमने सवाल बार बार इस वीडियो में मैं यही करता रहूँगा कि ये हमने क्या सीखा। और अभी जो वबाई अमराज फूटेंगे, और ये प्रेडिक्ट कर दिया गया है कि दुनिया भर में जो इदारे हैं कि ये वबाई अमराज का क्या होगा। अभी इतने लोगों के साथ जो चीज़ें हैं, क्रॉप्स ख़त्म हो रही हैं, हमारी क्रॉप्स ज़ाहिर इफ़ेक्ट हुई हैं। कपास की फसल इफ़ेक्ट हुई है, कपास इंपोर्ट करनी पड़ेगी वरना टेक्सटाइल इफ़ेक्ट हो जाएगी। चावल का सीज़न आ रहा था, चावल के लिए लैंड रेडी करना एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो अभी फसलें थीं वो सारी इफ़ेक्ट हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है, लाइफ स्टॉक लोगों के जानवर जो थे वो जो उन्होंने पाले हुए थे वो मर गए हैं। ठीक है, तो ये क्राइसिस आने वाला है। अब हमें ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। जिस मुल्क के लिए एक रुपए की इंपोर्ट में एक डॉलर की इंपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ अभी ये होगा। लेकिन जो सबसे सैड पार्ट है ना पूरी कहानी में दोस्तों, ये जो है ना सुनने वाली बात है। कहा ये जा रहा है कि बाई मिड ऑफ जून से ना बारिशें शदीद हो गई थी। और ये वहीं से ना आप कह सकते हो एक तरीके से कि फ्लड की ना शुरुआत वहीं से ही हुई थी। लेकिन हमारा मीडिया उस वक्त क्या कर रहा था, हमारा मीडिया उस वक्त क्या दिखा रहा था जनाब। इसने इसको क्या कहा, इसने इसके अगेंस्ट क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने उसको क्या बोला, और लीडरशिप भी एक दूसरे के ऊपर ही लगी हुई थी। ये देखें, मैप में मैं दिखा रहा हूँ डेट्स के हिसाब से, मैं नहीं दिखा रहा बेसिकली, ये एक वेबसाइट से ही मैंने लिया है कि पहले क्या सूरत हाल थी और अब की सूरत हाल थी। हमारा मीडिया कुछ भी नहीं दिखा रहा था। हमारा मीडिया लगा हुआ था कि TRP के चक्कर में इनके कपड़े उतार के इनके साथ क्या टॉर्चर किया, उनके साथ क्या हुआ, वो उनको क्या बोल रहे हैं, वो उनको क्या बोल रहे हैं, सब एक दूसरे की ना टांगें खींचने के ऊपर लगे हुए थे कि यार मुल्क में क्या हो रहा है इसके बारे में इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा था। आप हालत देखें, मतलब वर्किंग जो हुई है कि कितनी तबाही हुई है। मैप अब तो गूगल अर्थ और इस तरह की चीज़ों से, सैटेलाइट इमेजेस से आपको आइडिया हो जाता है। ये देखें, 2 शहरों को मतलब दिखाया गया है कि इनके साथ हुआ क्या है, कितनी तबाही है। आपको इस तस्वीर से ही समझ में आ रहा है कि यार हुआ क्या है। और अनफॉर्चुनेटली हमें कोई अब तो खैर हो रहा है लेकिन शुरू से ही नहीं समझाया गया। मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, मैंने सर्च किया 2010 के ये सैलाब के बारे में। तो 2010 से लेके मैंने एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि यार 2010 से लेकर 2022 तक हमने कुछ सीखा नहीं। मतलब हो सकता है किसी लेवल पे कुछ काम हुआ हो, कोई डाटा इकट्ठा किया गया हो या कोई वर्किंग हुई हो कि यार सैलाब की प्रिवेंटेशन से उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, तबाही से कैसे बचाया जा सके। लेकिन प्रैक्टिकली आप सब देखते हैं न्यूज़ और ट्रैवल भी करते होंगे बहुत सारे लोग, उनको समझ में आता होगा यार प्रैक्टिकली क्या दिखा हमें। कुछ होते हुए दिखा कि यार हमारे मुल्क में ऐसा कोई एक्शंस लिए गए हों, कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हों जिससे ये पता लगा हो कि यार हमने समझा हो कि यार अब ये नहीं होगा। एक सहाफ़ी है, उसका नाम है मेहदी हसन नाम है, अल जज़ीरा में होता था, अब किसी और चैनल को ज्वाइन किया है। इसने एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट हाईलाइट किया है और ये सुनने वाली बात है। अफसोस होता है हमारे मीडिया ने ये चीज़ें क्यों नहीं हाईलाइट की। ये कहता है भाई पाकिस्तान ग्लोबल कार्बन इमिशन का ना लेस दैन 1% रिस्पॉन्सिबल है, और जो अफेक्टेड मुल्क हैं उनमें टॉप 10 में आता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये बात सोचें कि यार वो कसूर किसी और का, भुगत कोई और रहा है। ठीक है, ये जो इसने डाटा दिया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये अफसोस की बात है, ये बाहर का एक साफ़ ये डाटा दे रहा है और हमारे यहाँ इतना कोई मीडिया, दर्जनों मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया
कि मैंने वेबसाइट्स खोली और देखा, मैंने कहा, मैं हैरान रह गया कि इतना ज़्यादा उन्होंने वर्किंग किया, बिकॉज उनको ये समझ है कि ये मसला क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इस पे कीचड़ छाड़ना, उस पे कीचड़ छाड़ना, वो अलग है, चलता ही रहेगा वो। लेकिन अभी जो मुसीबत हुई हुई है कि अभी भी कुछ लोग हमारे यहाँ मुल्क में जलसे कर रहे हैं। स्टैट देखें आपके, कितने घर तबाह हुए हैं इस मैप के हिसाब से। अगर आप देखें कि यार पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इन्होंने बताया हुआ कि कितने घर तबाह हुए हैं। अभी ये लोगों को घर देना, इनको रिहेबिलिटेट करना कितना इम्पोर्टेंट काम है, कितना ज़रूरी है। शहर के शहर डूब गए, लोगों के नुकसानात क्या है। मैं इस वीडियो में इसमें नहीं बता रहा आपको, आप देखते रहें, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 7,35,000 लाइफ स्टॉक मर गया, ख़त्म हो गया। 2 मिलियन एकड़ की क्रॉप्स ख़त्म हो गई। मतलब आप ये देखें कि ये अब जो क्राइसिस आने वाला है, ये कितना शदीद किस्म का क्राइसिस होगा, और लोगों को महंगाई का कितना सामना करना पड़ेगा, ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना होता है। इंपोर्ट्स मुल्क की बढ़ेंगी, मुल्क का ख़र्चा बढ़ेगा, ठीक है ना। हम लोगों के ऑलरेडी हालात वैसे ही ख़राब है हमारे मुल्क के। 508% ज़्यादा बारिश हुई है, 508%। अब यहाँ 2 पॉइंट से, या तो हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकें। प्रिडिक्शन तो खैर 100% अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सके। शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सके, लेकिन इंसान एक कोशिश करता है, गलत भी होती है, वो सही भी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हाँ, हमारे पास कंट्रोल का मैकेनिज़्म था, कोई रेस्क्यू का निज़ाम नहीं था, मतलब। और लोगों को तरबियत नहीं दी हुई होती है हमारे यहाँ कि भाई अगर सैलाबी सूरत हाल है तो उसमें लोगों को ज़बरदस्ती तो घर से नहीं निकालना पड़े ना, लोगों को खुद समझो। नेदरलैंड्स ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो उनके यहाँ एक दफ़ा यही हुआ, तबाही हो गई, तो उन्होंने फिर डेल्टा वर्क्स के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। कमाल का प्रोजेक्ट, आप इसके बारे में पढ़ें, ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसमें डैम्स नहीं है, डैम्स के अलावा एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया। 1953 में वहाँ पर हुआ था, और उसके बाद से उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने कानून बनाया, फिर वो अप्रूव हुआ कानून, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। देखिए, मोटिव होता है, कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, अल्लाह ताला की शान है। लेकिन क्या होता है कि इंसान कोशिश करता है कि यार जो मेरे बस में है ना मैं कर दूँ, बाकी तो बेहतर अल्लाह ही करने वाला है, ठीक है ना। और इंसान कोशिश करता है, तो उन्होंने कोशिश की है। इस पर यूट्यूब पे बहुत डेटा भरा हुआ है, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं डेल्टा वर्क्स के ऊपर, आप इसको देखें, आपको समझ में आएगा। फिर टोक्यो टनल्स के बारे में देखें, टोक्यो में भी जो है पानी भर जाता था, उन्होंने इसका हल बनाया टोक्यो टनल्स के नाम से, ठीक है, और उसको बिल्ड किया। टोक्यो टनल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बड़ी में, और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा काम हुआ होगा इसके ऊपर, जो आपने देखा होगा, आप देखें इस चीज़ को। खैर, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ना हमें वक्त पे चीज़ें समझ में आती हैं, ना हमें वक्त पे करना याद आता है। हमारी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और होती हैं, हमारी लीडरशिप की प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। मैं तो हैरान हूँ कि अभी भी आजकल मैं ख़बरें देखता हूँ तो अभी भी देख रहे होते हैं कि अभी भी जलसे जुलूस चल रहे हैं, ये फ़लाना बुरा है, वो चोर है, वो ऐसा है, नहीं वो गलत है, सारी गलती उसकी वजह से थी। ये मतलब हमारे यहाँ अभी भी चलता हुआ आ रहा है। यहाँ लोग तबाह हो रहे हैं लिटरली, इस वक्त जो क्राइसिस सिचुएशन है ना। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, या तो आप सोशल मीडिया देख लो या इंटरनेशनल मीडिया देख लो, वो बड़ा काम कर रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि क्या है। असल में उनकी आदतें हैं ना इस तरीके की, तो उनको समझ में आ रहा है कि बुराई आई कहाँ पर, वो वर्किंग भी कर रहे हैं और वो चीज़ें भी देख रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का डेटा है, ठीक है ना, यूएन ने एक डेटा शेयर किया, आप देखें कि वो लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा ना कोई सीरियस, मतलब नहीं ले रहा अगर कोई सीरियस, तो वो हम बैठे हुए आराम से, भाई हमने बोला है नहीं। और मुझे बहुत हद तक लगता यही है कि भाई ये फ्लड निकल जाएगा, और इस फ्लड के बाद भी जो है ना, मतलब होगा यार जब आएगी तब देखी जाएगी। और जो मतलब लोगों क्यों मेजरली क्या है कि इससे जो है कौन अफेक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा गरीब आदमी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। इससे रीज़न जो मेन इसकी ये है वो यही है कि इससे जो अफेक्टेड है मेनली वो गरीब आदमी है। अमीर आदमी पे तो असर ही नहीं पड़ना इस चीज़ का, तो अमीर आदमी कहता है यार खैर है ना यार, मेरा क्या जा रहा है। इस बार हमें एज अ नेशन ये सोचना चाहिए कि यार जो होना था वो हो गया, अब कुछ ऐसे काम किया जाए। कौम बड़ी तादाद में पैसा देती है जब कुछ हो जाता है, अगर हम अपनी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर लें, कौम बड़ी तादाद में पैसा उस वक्त देना शुरू कर दे जब कुछ ना हुआ हो,
और पहले से ही वर्किंग शुरू करना लोग कर दें तो कितना फ़ायदा होगा उससे लोगों की लाखों कीमती जानें बच सकती हैं, बहुत मुल्क का पैसा बच सकता है और आप नेकी भी कमा लेंगे। लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी सोच को बदलना होगा। हमारी जो मेन मसला है ना, कुछ हो जाने के बाद से काम करना, ये थोड़ा सा मसला है। एक बार हो गया उससे सबक सीखें। दुनिया में बहुत मॉडल्स हैं, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, कि इन मॉडल्स को देखते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।